तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन फैमिली के सर्वेंट की बातों को सुनने के बाद में जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे दोनों मिडल फिंगर दिखाते हुए वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए क्रेजी स्वॉर्ड मैन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर, अच्छा हुआ कि आपने मुझे वहाँ पर रोक लिया, नहीं तो आप तो जानते ही हो कि मैं कितना ज़्यादा गुस्से वाला हूँ। मैं उसे आज छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं था। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन फैमिली का सर्वेंट होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इन दोनों बास्टर्डों को अच्छे से याद रखना हो, इन्हें वांटेड लिस्ट के अंदर यहाँ पर मेंशन कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन बास्टर्डों को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए ताकि ये कभी भी लिन फैमिली के साथ में बिजनेस ना कर पाए। और उस सर्वेंट की इस बात को सुनते के साथ ही जो उसके साथ वाला बंदा होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं अभी ऐसा करा देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो सर्वेंट होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि इन दोनों बास्टर्डों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने की। अब देखना मैं इनके साथ में क्या करता हूँ। ये लोग जो है वो कभी भी यहाँ पर लिन फैमिली की बोट के अंदर पैर नहीं रख पाएंगे और ना ही कभी भी इस बैरियर को क्रॉस कर पाएगी। ये हमेशा इसी जगह पर रह जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर, अब हम लोग जो है वो क्या करें, हमें डोमेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए लिन फैमिली की बोट के अंदर जाना था, लेकिन उसमें तो हम नहीं जा सकते, तो अब हम किस तरह से जाएंगे। जो सुनने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो उससे बोलता है कि अगर हमारे पास में फ्लाइंग बोट नहीं है तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर चल कर ही जाने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्ड मैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर, आप कहना क्या चाहते हो? क्या आपके कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर लगा हुआ जो ये डोमेन बैरियर है इसे यहाँ पर चलकर क्रॉस करने वाले हो? जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो क्रेजी स्वॉर्ड मैन से बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग जो है वो चलकर ही इसे क्रॉस करेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास में यहाँ पर कोई दूसरा तरीका मौजूद है? जो सुनकर क्रेजी स्वॉर्ड मैन जो होता है उसके दो पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर, जो डोमेन बैरियर होता है ये मैन डोमेनों के बीच में लगा होता है, जिसके अंदर की हमारी लाइटिंग होती है। अगर हम यहाँ पर अपनी इसे क्रॉस करने की कोशिश करेंगे बिना किसी सेफ्टी के तो हमारी जान भी जा सकती है। और अब उन दोनों को डोमेन बैरियर की तरफ जाता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि क्या ये यहाँ पर चलकर डोमेन बैरियर जो है उसे क्रॉस करने वाले हैं। जोश उनका तीसरा बंदा जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सीरियसली इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है जो कि ये डोमेन बैरियर को इस तरह से क्रॉस करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या इन लोगों का मरने का मन है यहाँ पर? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन फैमिली का सर्वेंट होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि क्या ये दोनों जो है वो यहाँ पर जो डोमेन बैरियर है उसे क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। लगता है कि ये दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत ही बड़े बेवकूफ़ है जो कि ये डोमेन बैरियर की हेवनली लाइटिंग के बारे में जानते ही नहीं है। क्या इन्हें नहीं पता है कि हेवनली लाइटिंग जो है वो अगर इनकी बॉडी से टच भी हुई तो ये लोग वहीं पर ही मर जाएंगे। चलो अच्छी बात है, अगर ये लोग यहीं पर ही मर जाते हैं तो इसका मतलब मुझे अब इन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो सर्वेंट सभी लोग उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि जिसे भी जाना है वो जल्दी से फ्लाइंग बोट के अंदर आ जाओ, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो भी चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से 1000 स्पिरिट स्टोन दो और उसके बाद में बोट के अंदर आ जाओ, क्योंकि हम लोग जो है वो जल्दी ही यहाँ से निकलने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर, क्या सच में आपने अपने मन बना लिया है कि आप चलकर जो ये डोमेन बैरियर है उसे क्रॉस करने वाले हो? उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा होने वाला है, तो इसीलिए आपको एक बार और सोच लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए डोमेन बैरियर को टच करने लगता है, जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में ये लोग तो यहाँ पर अपनी लाइफ को रिस्क के अंदर डाल रहे हैं। वो देखो वो बच्चा जो है वो डोमेन बैरियर को टच कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन फैमिली का सर्वेंट होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जल्दी से सभी लोग जो है वो बोट के अंदर आ जाइए, क्योंकि बोट के अंदर से आप लोग जो है वो और भी अच्छे से इस नज़ारे को देख पाएंगे जब हमारी लाइटिंग जो है वो आकर इस बच्चे की बॉडी के ऊपर गिरेगी और इसकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इस बच्चे की जो बॉडी है वो केवल 3 ही सेकंडों के अंदर है हमारी लाइटिंग के अंदर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो है हमारी लाइटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। इवन तक कि यहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर जो होते हैं वो भी इस तरह से इसे पार करने के बारे में नहीं सोचते। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि चलो इसे क्रॉस करते हैं। और इतना बोलते ही लुओ चैन अपने अटैक को डोमेन बैरियर के ऊपर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसमान में अचानक से हमारी लाइटिंग जो होती है वो बनने लगती है, जो कि अब सीधे जो वो चैन होता है उसकी तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद में क्रेजी स्वॉर्ड मैन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, जो है हमारी लाइटिंग है वो सीधे हमारी तरफ ही आ रही है। और क्रेजी स्वॉर्ड मैन की इतना बोलते के साथ ही जो है हमारी लाइटिंग होती है वो सीधे आकर वहाँ पर टकरा जाती है, जिस कारण वहाँ पर हमें काफ़ी तगड़ा भी धमाका देखने के लिए मिलता है।
और इस चीज़ को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि सच में ये काफ़ी दुख की बात है कि ये लोग इतनी यंग एज के अंदर मारे गए। जो सुनने के बाद में दूसरे वाला बंदा बोलता है कि ये जो डोमेन बैरियर की हमारी लाइटिंग है वो कोई मजाक नहीं है, इसीलिए उसके साथ में कभी भी उंगली नहीं करनी चाहिए। वे दोनों बेवकूफ़ थे जो कि हमारी लाइटिंग को जाकर वहाँ पर उंगली कर रहे थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन फैमिली का सर्वेंट होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि इस हेमली लाइटिंग के कारण यहाँ पर जो वो बच्चे थे उनकी हड्डियाँ भी नहीं बची होगी, वे कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलो यहाँ से आगे चलते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे अपनी फ्लाइंग बोट को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा जो होता है वो उस तरफ देख कर चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको जरा, वो उस तरफ देखो वहाँ पर कुछ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि लुओ चैन और क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है, जिन्हें कि वहाँ पर हेमली लाइटिंग से कुछ भी नहीं हुआ होता। जिसे देखने के बाद में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो उसकी बॉडी के ऊपर तो एक भी इंजरी नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके ऊपर हेमली लाइटिंग गिरी ही ना हो। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि हमने अपनी आंखों से हेमली लाइटिंग को उसके ऊपर गिरते हुए देखा था, तो फिर आखिर वो उससे बच कैसे गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन भी चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ये तो गजब हो गया, हम लोगों को तो बिल्कुल भी चोट नहीं आई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन फैमिली का सर्वेंट होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये बच्चा जो है वो हेमली लाइटिंग से कैसे बच गया। इसे तो हेमली लाइटिंग के टकराने के कारण वहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए था। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। अपने अटैक को डोमेन बैरियर के ऊपर करते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है डोमेन बैरियर को ओपन करने का। और वो चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डोमेन बैरियर जो होता है वो टूट जाता है। जिसे देखने के बाद में तो क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यंग मास्टर ने सच में जो डोमेन बैरियर था उसे ओपन कर दिया। और अब क्रेजी स्वॉर्डमैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।